Hello students. So I hope you have seen a previous video of indirect and direct speech. First you have to see that video, then you will be able to understand whatever I'm going to teach in this video. So watch that video nicely, and in this video, in the description of this video, you will get the notes of it too. So watch till the end. Okay, so let's start ahead. In previous video we have seen till the exceptions of indirect speech, direct to indirect speech. Then we are going to see ahead now. So let's see. Words expressing nearness in time or place are generally changed into words expressing distance. So here का there हो जाता है, टुडे का that day हो जाता है, yesterday का the day before हो जाता है, tomorrow का द नेक्स्ट डे हो जाता है, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक हो जाता है, नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है. ओके ये सब कब होता है? जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम चेंज करते हैं सेंटेंसेस को. देन वी विल सी अहेड. अगो का क्या हो जाता है? अगो का बिफोर हो जाता है, 10 का सो हो जाता है, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर हो जाता है, फिर दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज, कम का गो हो जाता है. सो ये सब चेंजेस होते हैं जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं. तो अगर ये सब वर्ड सेंटेंसेस में होते हैं तो इनका ये सब चेंजेस होते हैं, जैसे कि हम लोग ने अभी पढ़ा. देन वी विल सी हेड. जब भी प्रोनाउंस का भी बहुत सारा चेंजेस होता है. अगर प्रोनाउंस को आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया तो फिर मार्क्स कट सकते हैं एग्ज़ाम में आपके. सो यहाँ पे क्या बोला है? द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर जनरली चेंज्ड फ्रॉम फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन टू थर्ड पर्सन. जब भी कोई प्रोनाउन है, कोई सब्जेक्ट है और उसमें प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है. जैसे यहाँ पे दिया है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो उसको हम लोग उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? चेंज करते हैं. तो जैसे यहाँ पे दिया है राहुल सेज, राहुल इज़ अ सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे वो कुछ बोल रहा है आई एम गोइंग टू स्कूल, सॉरी आई एम गोइंग टू थाईलैंड. तो यहाँ पे आई कौन है? आई तो ये राहुल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. तो राहुल की जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? ही यूज़ कर सकते हैं प्रोनाउन. तो डायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम पे फर्स्ट पर्सन से आई का ही हो जाता है, ठीक है. फर्स्ट पर्सन क्या होता है पता है? फर्स्ट पर्सन में आई आता है, ओके, वी आता है. आई वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट होता है, और थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही शी इट होता है. तो यहाँ पर राहुल से इसका राहुल के हिसाब से, राहुल सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ही ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, दैट ही इज़ गोइंग टू थाईलैंड. फिर प्रिया सेज आई विल लीव सून, ओके. तो प्रिया सेड दैट होना चाहिए था यहाँ पे, सेज होना चाहिए था और दैट होना चाहिए था. एक मिस्टेक है यहाँ पर. सेज दैट शी विल लीव सून. देन सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का चेंज कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू द नाउन्स, प्रोनाउंस कमिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब. तो यहाँ पे आई सेड टू सचिन यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट. तो आई सेड टू सचिन दैट ही वुड हैव टू प्ले क्रिकेट, ऐसे चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर जब भी सेंटेंस में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है ना, तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो है ना वो कैसे चेंज होता है? वो नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज होता है. तो यहाँ पे आई है और सचिन है. आई सेड टू सचिन, तो आई सेड टू सचिन दैट ही वुड हैव टू प्ले क्रिकेट. तो ये ऐसे चेंज हो जाता है. इसके बाद टीचर सेड टू यू यू आर रॉन्ग. टीचर सेड टू यू यू आर रॉन्ग. तो इसका कैसे चेंज होगा? टीचर सेड टू यू दैट यू वर रॉन्ग. इसका ऐसे चेंज हो जाता है. ओके, सैड पास्ट में है, सैड रिपोर्टिंग वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस भी पास्ट में हो गया, आर का वर हो गया. ओके. देन थर्ड पर्सन प्रोनाउन रहेगा. द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज द नॉमिनेटिव केस, दैट इज
एज अ सब्जेक्ट रिमेन अनचेंज व्हेन कन्वर्टेड टू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब सब्जेक्ट क्या रहता है, सेम ही रहता है। कपिल सेड टू मी दे विल विन, कपिल सेड टू मी दे विल विन, तो कपिल सेड टू मी दैट दे वुड विन। फिर यहाँ पे ही सेड दे विल अकम्पनी अस टू द मोनेस्ट्री, ही सेड दैट दे वुड अकम्पनी देम टू द मोनेस्ट्री। ऐसे होता है। देन उसके बाद क्या आता है, आगे देखते हैं हम लोग। द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड। प्रोनाउंस जो होते हैं डायरेक्ट स्पीच के, वो चेंज कैसे होते हैं, वेर नेसेसरी सो दैट देयर रिलेशन विद द रिपोर्टर एंड द हियरर आर इंडिकेटेड rather than the original speaker are indicated. Let's example, he said to me I don't believe you, तो he said to me that he didn't believe me, ऐसे चेंज हो जाता है। उसके बाद she said to me I don't like you, she said to him that she didn't like him। I said to him I don't trust you, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा I said to him that I didn't trust him। I said to you I don't have anything for you, I said to you that I didn't have anything for you। तो ऐसे इसका चेंजेस होते हैं। प्रोनाउंस का भी हम लोग देख लिया कि कैसे प्रोनाउंस का चेंजेस होता है। देन विल सी हेड मॉडल ऑक्सिलरीज के कैसे चेंजेस होते हैं हम लोग आज देखेंगे। सो इट इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, देन विल सी हेड इन अपकमिंग वीडियोज़। ओके, सो रूल है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। तो कैन चेंज इनटू कुड, कैन का क्या चेंज हो जाता है, कुड में चेंज हो जाता है। जैसे ही सेड आई कैन ड्राइव, ही सेड दैट ही कुड ड्राइव, ही सेड आई कैन ड्राइव, ही सेड आई कुड ड्राइव। ओके, देन यहाँ पे मे चेंजेस इनटू माइट, मे किस में चेंज हो जाता है, माइट में चेंज हो जाता है। ही सेड आई मे बाय अ कंप्यूटर, ही सेड दैट ही माइट बाय अ कंप्यूटर। तो ऐसे होता है। सो मस्ट कैसे चेंज होता है, मस्ट का मस्ट हैड टू में चेंज हो जाता है। ही सेड आई मस्ट वर्क हार्ड, ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। ऐसे चेंजेस होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग समथिंग, यू नो व्हेन यू विल रीड द नोट्स एंड व्हेन यू विल मेक द नोट्स देन यू विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड थिंग्स। ओके, सो लेट्स सी हेड, और भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। देन यहाँ पे मॉडल्स लाइक वुड, शुड, ऑट टू एंड माइट टू डू नॉट चेंज ड्यूरिंग कन्वर्जन। मतलब जब भी ये सब वर्ड्स होते हैं ना, तो जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं ना, तो उसका कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, दे सेड वी वुड अप्लाई फॉर अ वीज़ा, सो दे सेड दैट दे वुड अप्लाई फॉर अ वीज़ा। तो वुड है तो वुड का वुड ही रहेगा, खाली वी का ये जो यहाँ पे प्रोनाउन है इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जा रहा है। देन यहाँ पे ही सेड आई कुड रन फास्टर, सो ही सेड दैट ही कुड रन फास्टर, कुड का कुड ही रहा। ही सेड आई शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी, फिर यहाँ पे ही सेड दैट ही शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी, मतलब शुड का शुड ही रह रहा है। उसके बाद ही सेड टू मी यू ऑट टू वेट फॉर हिम, ही सेड टू मी दैट आई ऑट टू वेट फॉर हिम। सो यहाँ पे जो यहाँ पे यू का आई हुआ ये मी के अकॉर्डिंग हुआ है। ओके, so it's a very easy thing you can understand. So I would like to end today's class here, and whatever there will be I will teach in next lecture. Okay, in next upcoming video we will finish the direct speech. Thank you so much.